हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक हमने पहले अलजेब्रा में पढ़ा है तो उसको रिवाइज करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। मान लिया मैंने लिखा 16 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। अगर आप सिर्फ फैक्टर लिखना चाहें तो 1, 2, 4, 8 एंड 16। इसका मतलब क्या है कि 16 जो है इन सब से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली, और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। ये हमने आराम से पहले पढ़ा हुआ है। फिर 16 को मैं चाहूं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1 into 2, 1 into 16, 2 into 8 और 4 into 4। ऐसे करके भी हम 16 को लिख सकते हैं मल्टीपल फॉर्म्स में। और अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात करूं, मान लिया मेरे को 12 का भी लिखना है और दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। तो 12 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर क्या बनेगा इसमें? अगर मैं सिर्फ दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना चाहूँ तो दोनों में यहाँ लिख देता हूँ। मैं राइट हैंड साइड का स्पेस रखा हुआ है क्योंकि यही चीज हम फिर अलजेब्रा में देखेंगे कैसे होता है। तो क्या क्या है कॉमन? 1 है दोनों में, देन 2 भी है दोनों में, 4 भी है दोनों में। ये इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स जिससे वो डिवाइड होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। अगर 2-4 नंबर है तो ऐसा कॉमन ढूंढना है जो हर एक को डिवाइड कर दे। तो 16 भी 1 to 4 से डिवाइड हो रहा है और 12 भी जो 1 to 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। अब यही चीज हम देखते हैं अलजेब्रा में। और अगर मैं 16 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो वो ऐसा दिखेगा 2 into 2 into 2 into 2। और 12 कैसे दिखेगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। ये हो गया इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना। ये हो गए इनके सारे फैक्टर्स लिखना और ये हो गए इनके कॉमन फैक्टर्स। सेम यही चीज अब हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा 5xy, ठीक है। इसमें कौन कौन से टर्म्स है, ये इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे। तो एक तो 5 है, ठीक है। लिखने के लिए हम 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से भी तो ये चीज डिवाइड हो जाती है। 1 सबका फैक्टर होता है। नंबर में देखिए तो 5, एक x भी है एक y भी है, उन सबसे डिवाइड हो जाएगा ये। अगर मान ले मैं 5xy को 1 से डिवाइड करूं तो यही रहेगा। 5xy को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा। 5xy को x से डिवाइड करूं तो 5y आएगा। और ऐसे ही अगर मैं 5xy को y से करूं, y कैंसिल होकर 5x आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो चीजें हैं, मतलब ये जो 5x है हमारा, इन सभी से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ये क्या बना, 5 into x into 5, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे ना एक और लिखता हूं, मैंने लिखा 3x एंड x plus 2। तो यहां अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी ये जो है दो टर्म्स में बटा हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी है 3x into x plus 2 और ये ब्रैकेट में है, इसको तो हम अलग कर नहीं सकते। 3x को भी लिख सकते हैं 3 into x plus 2। इसके कितने फैक्टर्स बने, एक ये, एक ये, एक ये, और 1 तो है ही, 1 तो हमेशा फैक्टर होता है। तो ऐसे करके हमने जो है इसके फैक्टर बनाए हैं। कुछ और टर्म्स लिखते हैं, देखते हैं इनके फैक्टर्स क्या होंगे। मैंने लिखा इस बार 2x। तो 2x का क्या होगा फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा मुझे, 2 into x। मतलब हमें 2 या 3 जितने भी वो इंटू के फॉर्म में बनेंगे वो हमें लिख के वहां पे बताना है। मान लिया इस बार मैं लिखता हूं 2x plus 4। अब इसको कैसे करेंगे, तो 2x का क्या होगा, 2 into x, और 4 का क्या बनेगा, 2 into 2। हर एक को जैसे हम क्या करते हैं, मान लिया 12 होता है तो हम उसको लिख लेते हैं 2 2 एंड 3। हम उसको 6 into 2 नहीं लिखते। 6 भी अगर टूट सकता है और हम उसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर ना अब मेरे को इसमें कॉमन देखना है। मुझे क्या करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। पहले इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक हो रहा था, इसको भी ब्रेक किया छोटे छोटे पार्ट्स में। अब देखते हैं इनमें 2 है कॉमन, तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया। तो क्या दिखेगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा +2। ऐसे ही बनेगा ये। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब अगर मैं चाहूं इसको वापस से इंटू करके देखता हूं, 2 को x से करूंगा 2x बन जाएगा, 2 को 2 से करूंगा 4 भी बन जाएगा। तो इसके क्या किए, मेरे पास जो ये था ना 2x plus 4, इसको मैंने 2 फॉर्म में लिख दिया। कैसे, इसको लिख दिया मैंने 2 into x plus 2। दूसरा और कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन सकता है।
अब मान लीजिए इसी में कॉमन फैक्टर लिखें, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जैसे मैंने ये लिखा था 2x + 4 था, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो लोग क्या गलती कर जाते हैं, जो डायरेक्टली वो करते हैं तो कहते हैं 4 में से 2 गया तो 2 बचा। वो इस फॉर्म में नहीं बचता है, वो 2 × 2 के फॉर्म में बचता है। 4 है 2 × 2, अगर मैं 4 की जगह कोई और नंबर लिखूं तो वो तब क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 2x + 6, अगर मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं तो मेरे को इन दोनों में 2 दिख रहा है, क्योंकि 6 के फैक्टर में भी 2 आता है। यहां से 2 कॉमन निकला, सिर्फ x बचा, तभी तो ये 2x बनेगा, इंटू हो गया देख। फिर यहाँ पे बचा 6, तो यहाँ पे 4 नहीं बचेगा, 6 में से 2 निकाल लिया तो 4 नहीं, 2 × 3 = 6, इंटू करेंगे तो 6 ही तो बनेगा, तो वो इंटू होके डिवाइड होके बाहर निकलता है। ये नहीं कि 2 निकाला तो 4 बचा, फिर पता चला जब इंटू करने लगे तो 4 × 8 बन गया वो, जबकि एक्चुअल में 6 था। तो हमें ये चीज इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं इनके, अच्छा एक और चीज है इसमें, कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो मान लिया 2 अलग अलग नंबर लिखता हूं मैं, एक लिखा मैंने 5xy एंड एक लिखा 10xy, या सिर्फ 10x पे मैंने रहने दिया। तो 5xy क्या बनेगा, 5 × x × y, और 10xy बनेगा 2 × 5 = 10 इंटू, सॉरी 10x है तो 2 × 5 = 10 इंटू x। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे हमने नंबर में कॉमन फैक्टर निकाला था, हमें यहां भी कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो देखेंगे, ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इज कितना, 5 × x, तो 5x हो गया इनका कॉमन फैक्टर। ऐसे करके हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। दिस इज आवर एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जो नीचे टर्म्स लिखे हैं ना, इनमें हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो लिखते हैं पहले को, फर्स्ट इज 12x, तो 12 का क्या बनेगा, 2 × 2 = 4, 3 × 12। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लेना है। 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। तो 12x का बना 2 × 2 = 4, 3 × 12, और x भी तो है उसके बाद, एंड 36 का बनेगा 2 × 2 = 4, 2 × 8, सॉरी 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36। अब इसने हमें क्या बोला, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा होगा, जो दोनों में है। सो दिस इज कॉमन एंड 1 3 इज कॉमन। और अगर हम देखें तो एक 3 भी तो कॉमन है, सॉरी एक और 2, मतलब थर्ड नंबर, हमारे पास टोटल 3 नंबर आ गए जो कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर इज 2 × 2 × 3, तो 12 आ गया कॉमन फैक्टर। इट मींस अगर 12x और 36 में कॉमन देखो तो 12 दोनों में कॉमन है। ठीक है, पहले में x बच गया और दूसरे में 3 बच गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सो 1 इज 2y, 2y का बनेगा 2 × y। ठीक है, 2 के और फैक्टर क्या होंगे, वो तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। और नेक्स्ट इज 22xy, तो 22 का 2 × 11 और इंटू x इंटू y। अब हमें इनमें कॉमन देखना है, तो 1 2 इज कॉमन एंड y इज ऑल्सो कॉमन। तो हमारा यहां जो बनेगा कॉमन फैक्टर दैट इज 2 × y, जो कि 2y हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। सॉरी अगर ये नहीं समझ आ रहा है, सो दिस इज 2y हमारा कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इज 14pq, तो 14 और एक और नंबर है 28p²q²। 14 क्या बनेगा, 14 इज 2 7 × 14। ठीक है, और दोनों प्राइम नंबर है, उससे ज्यादा वो सॉल्व नहीं होंगे। मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q, 28p²q² क्या बनेगा, 4 × 4 7 जा, 4 को भी लिख देंगे 2 2 × 4 7 × 28। ये अगर ऐसे करके नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो आराम से 28 को ऐसे सॉल्व करो, 2 से 14, 2 से 7 एंड 7 से 1। कोई जल्दबाजी नहीं करना है।
क्योंकि अगर कॉमन नहीं दिखेगा तो वहीं गलती हो जाएगी। मान लिया मैंने इसको लिख दिया 4 इंटू 7, फिर मेरे को 2 और 4 में कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो हो गया वहीं गलत हमारा। सो 28 हो गया, 2 2 जा 4 7 जा 28। पी स्क्वायर को लिखेंगे 2 बार पी एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू इंटू क्यू। अब हमें इनमें कॉमन देखना है। सो दिस 2 इज कॉमन, 7 इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। एक पी भी हमारा कॉमन है, सॉरी मेरे एरो गलत बन गया, और एक क्यू भी तो कॉमन है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कॉमन फैक्टर, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, सो दिस इज 14 पी क्यू। ये मेरा कॉमन फैक्टर आया है, ठीक है, 14 पी क्यू। फोर्थ पार्ट इज, अब यहाँ पे 3 नंबर्स आ गए, तो 3 नंबर्स में क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो नंबर लिखते हैं, फर्स्ट इज 2x, सेकेंड इज 3x स्क्वायर एंड थर्ड नंबर इज नंबर 4। तो 2x का बनेगा 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, तो 3 तो प्राइम नंबर है तो और सॉल्व नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिखेंगे x इंटू एक्स, 4 का 2 2 जा 4। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट इस वाले में 2 नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, मगर इस वाले में x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। बट हमें एक चीज ध्यान रखना है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि में 1 तो कॉमन है, क्योंकि हर एक में मैं चाहूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था और ना लिखने की जरूरत है, मैं चाहूं हर एक में ऐसे इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके दिखा सकता हूँ। नंबर्स में भी यही करते हैं। मान लिया 4 बना मेरा 2 इंटू 2 और 5 है 5, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होगा उसमें। जैसे 4 का हम कैसे लिखते थे, ये तो मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा, वैसे लिखते थे हम 1 2 4, 5 का 1 और 5, तो 1 कॉमन है कॉमन फैक्टर में। सेम चीज यहाँ पे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है अलजेब्रा में, तो हम डायरेक्टली जो है 1 कॉमन फैक्टर लिख देंगे। फिफ्थ पार्ट इज 6abc 24a square b एंड 12ab स्क्वायर, ठीक है। लिखते हैं इनके, 6 इज 2 3 जा 6, abc, सो a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, 24, तो 4 6 जा 4 को भी ऐसे लिखेंगे और 6 को भी ऐसे लिखेंगे। a स्क्वायर, सो a इंटू a, और b तो हमने b लिख दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट आप करके देखना है, अगर डायरेक्टली आप नहीं कर पाते तो 24 पे कैसे होगा। 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12, और a b स्क्वायर, तो a एक ही बार है बट b 2 टाइम्स है, ठीक है। तो ये तो हमने तीनों को पहले लिख दिया इस फॉर्म में। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। दिस 2 इज कॉमन, और अगर मैं कहूं, मैं सिर्फ एरो लगा के देखूं, तो ये 3 भी कॉमन है, ये वाला, देन a भी कॉमन है और एक b भी कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b, सो 6ab इज कॉमन फैक्टर। Sixth is 16x cube minus 4x square and 32x, ठीक है। 16 का क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x क्यूब है तो इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, माइनस 4x स्क्वायर, पहले 4 का लिखते हैं, 2 2 जा 4 और x स्क्वायर इज x इंटू एक्स। माइनस वाले में क्या करते हैं, अभी तक हमारा माइनस किसी में नहीं आया था, अगर माइनस आ जाए तो उसको क्या करेंगे, अलग से सबसे पहले -1 लिख लेंगे, ठीक है, ताकि माइनस भी तो दिखाना है हमें। हम -2 इंटू ये क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी में मान लिया 2 कॉमन है, किसी में एक में +2 है, एक में -2 है, फिर हम कॉमन ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम इसको अलग कर लेते हैं। 32 को हमें पता है 2 की पावर 5 होती है, तो 2 2 2 2 2 और x को हमने x लिख दिया एक बार। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। सो ये 2 हमारा एक कॉमन है, ये एक और 2 कॉमन है,
और फिर x है हमारा, और बाई चांस एक ही x कॉमन है, कितना ही कॉमन है 2 2 एंड x, तो हमारा हो गया कॉमन फैक्टर इज 2 multiplied by 2 multiplied by x, so 4x is common factor. Now seventh part, हमारा दो पार्ट और रहता है. सेवेंथ इज 10pq, तो 10 का होगा 2 5 जा 10, देन p एंड q, और उसके बाद है हमारा 20qr, तो 20 का बनेगा 2 2 जा 4 5 जा 20 multiplied by q multiplied by r, and next is 30rp. तो 6 5 जा 30 और 6 को तोड़ूंगा 2 3 जा 6 5 इंटू r इंटू p. अब अगर हम यहाँ पे कॉमन देखें, इसमें pq है, इसमें q है, बट r आ गया, इसमें r है, p आ गया, तो हमारा अल्फाबेट में तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है. नंबर्स में देखते हैं अगर बाई चांस कुछ कॉमन आ रहा है, तो 5 इज कॉमन एंड 2 इज ऑल्सो कॉमन, सो कॉमन फैक्टर आ गया मेरा इस केस में 2 multiplied by 5, ओनली 10 कॉमन आया है, अल्फाबेट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है. एंड फाइनली लास्ट पार्ट इज 8th 3x square y cube 10 x cube y square and 6 x square y square and z. तो लिखते हैं 3x square y cube का बनेगा 3, x square is x into x, y cube is y into y into y. 10 2 5 जा 10, x cube तो x into x into x and y square, सो 2 बार y लिख देंगे, 3 बार x लिखना है. इस वाले में 6, तो 2 3 जा 6, x square means x into x and y square is y into y and एक हमारा z आ गया. तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन दिखाऊं, नंबर यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है बट इस वाले में नहीं है, तो नहीं कॉमन आया. एक ये मेरा x कॉमन है, एक और x कॉमन है, ठीक है. अगर अब हम y पे आते हैं तो हमारा y जो है एक ये और एक ये कॉमन है, ठीक है. यहां से डायरेक्टली देखना चाहें देख सकते हैं, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर एक बच जाएगा यहाँ पे x और x स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर पूरा आ जाएगा. तो डायरेक्टली करना भी हम सीख सकते हैं, बट वो हम बाद में कवर करेंगे, पहले हम एकदम बेसिक तरीके से सीखते हैं. तो यहाँ पे आ गया मेरा कॉमन फैक्टर इज x into x into y into y, so it is x square y square. ये हमारा कॉमन फैक्टर है. सो आई होप कि ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का बेसिक पूरा समझ आया होगा, ठीक है. सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे.